लक्ष्मण जी को बाण लगी तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी कोई व्यवस्था करो यार। विभीषण जी ने बताया कि लंका में सुषेण वैद्य हैं, बड़े स्पेशलिस्ट हैं वो इस सब दवाओं के। हनुमान जी उन्हें लेकर आओ, वो इनको ठीक कर सकते हैं। लक्ष्मण जी को कोई उपाय अवश्य बताएंगे, कोई दवा होगी देंगी जरूर। हनुमान जी उड़ के गए अपना वो सुषेण वैद्य, उनसे कहा कि महाराज चलें, हमारे उधर पार्टी में एक लक्ष्मण जी हैं वो घायल हो गए हैं, चलिए उनको भाई देखिए क्या हुआ, क्या समस्या हो गई उनको। सुषेण वैद्य ने कहा कि नहीं, हम इधर इस पार्टी के वैद्य हैं, आपकी पार्टी में नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो भाई ठीक है मत जाओ। तो जिस घर में रहा करें पूरा घरे उठा लाए, भागो कहाँ भागोगे। अब जब भगवान राम के समीप पहुंचे तो रख दिया मकान सहित, वैद्य जी को वहां बिठा दिया। वैद्य जी ने पहले थोड़ा सा नियम बताया भगवान को। कुछ शास्त्रार्थ के बाद वैद्यराज ने समर्पण किया, बोले भगवान संजीवनी बूटी यदि हिमालय के पर्वत पर वो अगर सुबह से प्रातः सुबह होने से पूर्व यदि अब मिल जाती है तो लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो सकते हैं। दूरी नापी गई तो बहुत दूरी, ये हुआ अब इतनी दूरी कैसे कोई जाएगा, इतनी देर में इतनी जल्दी लेकर आएगा कौन। तो फिर एक भगवान के अंतरंग भक्त रहे हनुमान जी, भगवान के लिए समर्पित पूर्णतया, कभी लाभ हानि और ये सब उन्होंने देखा ही नहीं। राम काज उनका बस एक ही संकल्प था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान का कार्य के बिना मुझे कोई विश्राम तब तक नहीं जब तक मैं प्रभु के कार्य को पूर्ण नहीं कर लेता। चल बड़े अपना राम का नाम लेके प्रभु का, चल पड़े संजीवनी लाने। तो भगवान के साथ जो रहता है उसको क्या कोई दुख हो सकता है, कोई शोक उसको हो सकता है क्या। ये तो भगवान अपने भक्तों की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनकी जो सुरक्षा होती है, भगवान का भक्त कहाँ कैसे है वो सब भगवान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं भक्तों की। सभी भक्तों तक पहुंचना उनको जरूरी होता है, सभी का उद्धार करना होता है। अब दो भक्त ऐसे थे जो भगवान के अंतरंग भक्त थे, किंतु भगवान तक पहुंचने का उनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई युक्ति नहीं थी। भगवान के भजन में लीन, लेकिन भगवान तक पहुंचे कैसे। बीच में रावण रूपी खंभा दीवार, उधर जाए पावे, इधर भगवान राम ने कहा अच्छा चलो भैया हम ही आते हैं, घबराओ मत। तो हनुमान जी चले उस रास्ते से तो देखा एक ऋषिवर जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में झरना के बाद वहां पर बह रहा है झरना, वहीं बैठकर बोल रहे हैं राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा यार राम जय जय राम कह रहे हैं, इनसे मिलना चाहिए, असंत मालूम पड़ते हैं, संत समझ में आ रहे हैं। हनुमान जी उतर पड़े, देखा तो बोले कि अरे भाई हनुमान जी कहाँ जा रहे हो। बोले महाराज आप हमारा नाम जानते हैं। कह नाम ही नहीं, पूरा बायोडाटा हमारे पास तो है हनुमान जी, पूरा डिटेल जानते हैं तुम्हारा। राम प्रभु के राम प्रभु श्री राम के दल में थोड़ी विपत्ति की घड़ी आ गई है, उसी के लिए भगवान ने तुमको भेजा है संजीवनी लाने के लिए। लेकिन थोड़ा तुम विचार करो, क्या भगवान के साथ जो हैं क्या वो उनको दुख हो सकता है। जो भगवान के शरणागत हैं क्या उनके लिए इस संसार में कोई भय है, कोई दुख है, कोई शोक है। हनुमान जी ने कहा यार बात तो सही कह रहे हो, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो।
बैठो, आराम विश्राम करो अपना, वो सुबह जाना, अब जहाँ जाना है। अरे कह महाराज सुबह नहीं, हमको रातों रात पहुँचना है। कहें छोड़ो, हमारे पास वो उनसे भी बड़ी पावर है, जहाँ जाना है क्षण मात्र में पहुँचा दूंगा, घबराओ मत, बैठो, आओ, मंत्र ले लो और राम राम तो हूँ जपो। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है महाराज। हनुमान जी रुक गए मंत्र लेने के लिए। अब हनुमान जी कौन मंत्र लेते? ये 2 अक्षर का मंत्र जो उनका था, ये रावण ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दशमुख सब बरतै नर नारी। जहाँ तक विधाता की सृष्टि थी वो सब तो रावण ने कैद कर लिया था। सब अग्नि काले यम सब अधिकारी, आयसु करहि सकल भय भीता, द्रवहि पता नहीं कैसे भूल गई चौपाई। तो वो सब भ्रिकुटी देख रहे थे हनुमान जी की, वो रावण की, कि कहीं इसकी भ्रिकुटी ने तृण हो जाए। आई नवैनित चरण विनीता, विनीत भाव से आकर रावण के वो उसको प्रणाम करते थे रावण को। इतना ऐश्वर्य था विधाता की सृष्टि, जहां तक देव दानव मानव जितना भी उनका था सब रावण ने कब्जा कर लिया था। स्वर्ग नर्क जितना भी उनका है व्यवस्था, जितनी ब्रह्मा जी की है विस्तार, सबको रावण ने कब्जा कर लिया। और हनुमान जी के पास 1-2 अक्षर का मंत्र राम, बस उतने ही मंत्र के प्रभाव से तो पूरी लंका फूंक दी, पूरी लंका जला डाली। अब उससे बड़ा मंत्र पा जाते तब क्या करते हनुमान जी? जब 2 अक्षर में इतना सब कर डाला तो बड़ा मंत्र, उससे बड़ा मंत्र लेके वो करेंगे भी क्या? और लेकिन तो भगवान का भक्त समझकर हनुमान जी ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। भैया चलो ठीक है, भगवान के भगत हो तो झूठ तो बोल नहीं रहे हो, कि सही सही बता रहे हो कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये विश्वास धोखा देने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं। किसी को धोखा देना हो तो उसको पहले अपने विश्वास में लाओ, विश्वास हो जाए तो जो व्यवहार करो। इसलिए विश्वास बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। किंतु प्रभु श्री राम के नाम पर, प्रभु श्री राम पर इतना हनुमान जी को भरोसा था कि उनके नाम पर जो चाहो तो जवन चाहो तवन करा लो। हनुमान जी से केवल कह दो हाँ राम, एक बार बोल दो, फिर हनुमान जी को जो कहो वो करेंगे आपके लिए। तो कह दिया, उसने भी कह दिया राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारो। बोले यार ये तो अपनी क्वालिटी के हैं भाई, इनकी बात मानना चाहिए। वास्तव में मनुष्य जैसा होता है, सामने वाला व्यक्ति भी उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है। यदि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान के भगत हैं, भगवान के प्रति भाव है, लगन है, श्रद्धा है, तो सामने वाले व्यक्ति को जब हम राम राम जपते देखेंगे तो उसमें भी हमें वही चीज दिखाई पड़ेगा। और यदि हमारे अंदर छल प्रपंच है, कपट है, दंभ है, ये सब है फालतू चीजें अगर विकार भरे हुए हैं, तो हमारी दृष्टि जब सामने वाले व्यक्ति पर पड़ेगी तो वही वस्तु हमें वहां भी दिखाई पड़ेगी। इसलिए हनुमान जी तो भगवान के विरह में, भगवान के नाम में एकदम अनवरत लगा रहे हैं। राम राम अपना जपा करें, जब भी समय मिले भगवान की सेवा करें, जब समय मिले तो अपना भगवान नाम का जाप किया करते थे। तो जब देखा राम राम कहते तो बोले यार सही तो कह रहे हैं, जब एक भाई हो गए अपने, जब एक ही भगवान के हम दोनों भगत हैं तो भाई हो गए ना, पिता तो वही एकमात्र है, तो हम दो उनके पुत्र हो गए तो भाई हो गए। वास्तविक भ्रातृत्व यही होता है, जो एक पिता के पुत्र होते हैं वही वास्तविक भाई अपने होते हैं। ये संसार के भाई हो गए, ये तो एक व्यवस्था है, एक परंपरा है,
ये ठीक है, जब तक घर में हो तब तक ठीक है, किंतु वास्तव में जब आप भगवान के भजन में लगोगे तो भाई वो बड़े इसलिए हो गए कि वो आपसे पहले से भजन में लगे हुए हैं, वो साधना की स्थितियों से अवगत हैं, आपसे ज्यादा उनके पास वो क्षमताएं हैं आपको बताने की। आपको कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस संशय को सुलझाने की स्थिति उनके पास होती है, क्योंकि वो उस मार्ग से गुजरे हुए होते हैं ना, हमसे आगे होते हैं, इसलिए वो हमारे भाई हैं। और जो हमारे बाद के हैं उनमें भी हमें यही दृष्टि रखना चाहिए, इतना ही स्नेह रखना चाहिए कि वो कहीं साधन से भटक रहे हों तो उन्हें वहां से समझाकर बताकर फिर से उस मार्ग पर लाना, यही हमारा कर्तव्य होता है। एक भाई रावण से मिलने के बाद जब कुंभकर्ण चला तो विभीषण और कुंभकर्ण संवाद होने लगा, तो वो कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा कि विभीषण, भाई भाई की भुजा होती है, तो वास्तव में भाई भाई की भुजा होती है। तो किंतु ये शरीर से जो भाई हैं, बहन हैं, ये हैं, वो हैं, ये ऐसे नहीं, जो साधन पथ पर लगे हुए साधक हैं। इसीलिए संत महापुरुषों की जितनी भी वाणियां मिलती हैं हमको, उनमें भाई शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। सुनो भाई संतों, सुनो भाई साधु, ऐसे महापुरुषों की वाणियां मिलती हैं ना, तो उसमें इसीलिए भाई शब्द का, वही वास्तविक भाई होते हैं, क्योंकि वे एक पिता के पुत्र की तरह एक परमात्मा के संतान होते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे जितने भी ये साथ में रहने वाले हैं वे सभी उसी एक परमात्मा की शरण में हो जाएं, जिससे हम लोग एक ही भ्रातृत्व हमारा हो जाए, एक भाई हो जाए, एक परमात्मा की संतान हो जाए। तो इसलिए हनुमान जी को उस जो ऋषि महाराज थे, कालनेमी जी महाराज, उनमें भी वही दिखाई पड़ा। और वास्तव में कालनेमी भगवान के बड़े भगत थे, अंतरंग भगत थे। रावण ने तो जबरी उनको लगा दिया कि नहीं जाओ हनुमान को रोको, या तो जानबूझकर हनुमान जी को, वो कालनेमी को लगा दिया, भाई सबका उद्धार हो रहा है तो तुम क्यों पीछे हो। बात दोनों हो सकती है, अब ये तो रावण जाने उसकी क्या मानसिकता थी। किंतु भगवान अपने भक्तों की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। तो हनुमान जी अपना समझ गए, भाई अपने भाई हैं तो गलत झूठ तो बताएंगे नहीं, तो चल दिए। बोले महाराज फिर जैसा आदेश करें जाओ। बोले कालनेमी ने कहा कि वो जो संत वेश में कालनेमी आए थे तो उन्होंने कहा कि जाओ स्नान मार्जन कर लो, फिर आओ, अपना भाई मंत्र दे देंगे, फिर कुछ ये प्रसाद ले लो, उसके बाद अपना जहाँ जाना है मैं पल भर में पहुँचा दूंगा, तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं ऐसा मंत्र बता दूंगा। अरे बोले महाराज इतने पावरफुल हैं आप, तो फिर कौन चिंता हमको। हनुमान जी चल दिए स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद फिर गुरु दक्षिणा ही लेना शेष था, गुरु मंत्र ही लेना शेष था। स्नान करने गए तो वहां एक मगरी थी, मगरमच्छ होता है ना, वो जब मगरी थी, वो मादा जो होती है, तो उसने हनुमान जी पर किया प्रहार। तो हनुमान जी ने पकड़ के चीर दिया, उसमें से एक दिव्य कोई आत्मा निकली। वो तो उसने बताया कि महाराज ये कालनेमी है जिसने आपको यहाँ भेजा है, और ये भगवान के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। किंतु उनको अभी ये नहीं पता है कि भगवान इन दो भक्तों का उद्धार करने के लिए हनुमान जी को भेजा है भगवान ने। एक तो जो मगर वेश में थी वो, और दूसरे जो कालनेमी थे वो। साधक अपने मन से सोच सकता है, समझ सकता है, निर्णय ले सकता है, लेकिन तो वास्तविकता क्या है, ये जब तक आप साधन पथ पर नहीं चलेंगे, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आती।
इसलिए भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहां में हम, योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। आपको केवल इतना करना है कि केवल अपना नाम जपना है, राम राम जपो, चाहे वो मुंह जो आपको अच्छा लगे रुचिकर हो जपो, अपना निरंतर जपते रहो। तो हनुमान जी ने उस मगरी का उद्धार कर दिया, वो अपने धाम को चली गई। फिर पहुंचे वो जो थे कालनेमी महाराज, उनके पास पहुंचे तो कालनेमी महाराज ने कहा कि बच्चा आओ गुरु मंत्र ले लो। बोले नहीं महाराज, पहले गुरु दक्षिणा आप ले लो, फिर मंत्र देना बाद में। अरे बोले यार ये गलत है, पहले बोले तो बोले नहीं महाराज यही शास्त्र है, पहले वर्ण तब यज्ञ पहले वर्ण होगा, ब्राह्मण वर्ण होगा, तब फिर यज्ञ अनुष्ठान आरंभ होगा, हवन। तो फिर कहें भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उसके बाद फिर वो गुरुदक्षिणा देने के लिए हनुमान जी आगे आए, टंगरी पकड़ा, उठाकर सटक दिया, बस राम कहकर उनका उद्धार कर दिया। तो भक्तों का उद्धार भगवान ऐसे ही कर दिया करते हैं। अरे शरीर तो नश्वर है, शरीर एक शरीर छूटा दूसरा शरीर आपको मिल जाएगा। ये तो केवल जीवन यात्रा है, शरीर यात्रा है, किंतु जीवन यात्रा आपकी वो है जब तक कि आप परम तत्व परमात्मा में प्रवेश नहीं पा जाते, तब तक ये यात्राएं चलती। जब तक संस्कार है तब तक ये यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। एक शरीर छूटा, फिर जैसा हमारा जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसी हमारी जो चित्तवृत्तियां हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, उसी के अनुरूप एक नया वस्त्र आपको मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने इसको शरीर को केवल वस्त्र कहा कि ये कोई ठोस नहीं है, ये शरीर यात्रा है। और इसको आज ये शरीर मिला है, कल छूट जाएगा, फिर जैसा करोगे वैसा फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा, फिर तीसरा मिल जाएगा। ये शरीर यात्रा ही केवल एक वस्त्र है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आज आपको मिल गया, कल छूट जाएगा। बहुत से होते हैं वो पता नहीं क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना भाई शरीर छूट जाता है, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, वो उस खाट पर पड़े रहते हैं 100-100 साल, पता नहीं कितने दिनों तक, उनकी मृत्यु भी नहीं होती जल्दी। कोई कहते हैं 100 बोलते हैं महाराज हमारी दादी तो 120 सालों की मरी। हम बोले यार बड़ी दीर्घ आयु थी, बड़ी लंबी आयु थी, किंतु ये कोई आयु नहीं है, ये तो शरीर है। शरीर बहुत आवश्यक है। शरीर भी 84 लाख हैं, उनमें भी मनुष्य का शरीर। ये आपको तभी उपलब्ध होगा जब आप करेंगे भगवान नाम का जाप, भगवान का भजन। तो इसलिए इन 84 लाख शरीरों में हमें आवश्यकता है, तो इस मनुष्य शरीर की आवश्यकता होती है। और जब हम मनुष्य शरीर को हमने प्राप्त कर लिया, भगवान के भजन में लग गए, भगवान के नाम के जाप में लग गए, तो फिर हमें ये नहीं चिंता करनी, हमें ये नहीं सोचना है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना है। फिर आप चाहे मगर के वेश में हो, चाहे राक्षस के वेश में हो, चाहे जिसके वेश में हो, नाम जपो, भगवान का नाम जपो। भगवान जानते हैं आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ क्या विचार कर रहे हो। भगवान तो कण कण में व्याप्त है न, तो में मुंह में खड़क हम में। प्रहलाद से कहा कि इसमें भी हैं तुम्हारे पिता? बोले हाँ। बोले इस खंभा जो है ये वाला? बोले हाँ महाराज। कहें फिर देख प्रकट कर दे भगवान को अपने अगर है तो। मारा 2 गदा, खंभा टूट गया, भगवान निकले, पकड़ा हिरण्यकश्यप को, बोले देख ले बेटा, न दिन है न रात है, न मनुष्य हूं न जानवरें हैं, पशुएं हैं, और देखना अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मौत हो रही है। भगवान से बड़ी तुम्हारी बुद्धि थोड़ा हो जाएगी। अरे भगवान वो तो जासु रंच थोड़ा सा बल पाप प्राप्त करके ये माया इतने सृष्टि का विस्तार कर दिया। जासु पाई बल बिरचति माया, ताके बल लवलेस्त जीता हूं चराचर झारी, तासु दूत मैं आनी हरि आयुष प्रिय नारी। रंच मात्र बल पाकर जितना रावण पूरा फूला नहीं समाया, पूरा
तीनों लोगों तक कब्जा कर लिया। प्रकृति जिसका रंच मात्र बल पाकर पूरा विस्तार कर रही है अपना। तो ये मनुष्य में क्षमता है कि उस भगवान को जान ले, उस भगवान के प्रभाव को जान ले। उसको उसके पास जितनी बुद्धि थी सब लगा दिया। रावण ने भी कहा महाराज हमने मनुष्य से न मरे और ये बानर भालुओं से न मरे, और कोई आ जाएगा हम निपट लेंगे उससे। बोले जब देवता और ये गंधर्व राक्षस को हमने उलट दिया तो मनई हमारे वो तो उसको रोए की तरह दिखाई पड़ रहे थे। भगवान ने कहा घबराओ मत भैया, भगवान ने व्यवस्था बना दिया। तो आपको ये बुद्धि नहीं लगाना है, आपको ये नहीं विचार करना है हम क्या है क्या नहीं। आप चाहे मगर हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे जाति हो, चाहे कुजाति हो, जो भी ये समाज आपको संबोधित कर दे, भगवान तो अधम उदाहरण है। आदमों के उद्धार भगवान करते हैं। वास्तव में सभी अधम हैं यार। केवल वही श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है, जिसका भगवान के चरणों में प्रेम लग गया है, जो राम नाम का जाप करता है, जो ओम ओम का जाप करता है, वही श्रेष्ठ है, वही वर्ण श्रेष्ठ है, वही जाति श्रेष्ठ है। वास्तव में उन महापुरुषों की कोई जाति ही नहीं होती। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज को चलाने की, रहने की, उठाने की, बैठाने की, उसको एक मार्ग दिया है, चला रहे हैं अपना। किंतु आध्यात्म में आप कुछ भी हो। अब कुछ लोग पूछते हैं, देखते हैं कि महाराज ये स्त्रियां भजन करें कि न करें, शूद्र क्या करें, ये क्या करें, वैश्य क्या करें, ब्राह्मण। वो एक सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए आप जैसे करो वो सब ठीक। किंतु अध्यात्म में भगवान ने उसी को तारा जो अधम थे। अभी हम लोग ही हैं भैया। अभी कोई वीआईपी आ जाते हैं तो ये होता है यार बढ़िया वाला कोई बिछाओ बैठने के लिए, और कोई फर्नीचर कंपनी आ जाता है तो इतना चल झाड़ू लगा दे, और उधर बैठ के क्या करी, खाली भजने तो डिस्टर्ब होगा, भजन करने दे तो चल तू उधर झाड़ू लगा। हमारे पास ऐसे भगत यहाँ सेवा करते हैं सब। और इसमें सब गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, सब लोग गीता पढ़ते हैं, सब लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, सब लोग भगवान का संकीर्तन करते हैं, नाम का जाप करते हैं। तो वीआईपी आ जाते हैं तो वो बेचारे हट जाते हैं। अब बोलेंगे महाराज आप तो वीआईपी देखी है, हम के थोड़े देखी है। किंतु भगवान की दृष्टि में वीआईपी वही होता है जो भगवान के सन्निकट जा रहा है। गुरु महाराज कहा करे हो हमारे बताए हुए मार्ग के अनुसार चलोगे तो तुम समुद्र के उस पार हो, तब भी तुम हमारे उतने ही नजदीक हो जितने ये हाथ पांव हमारा है, उतने ही नजदीक हो। किंतु हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे, उस पर आचरण नहीं कर रहे हो, अपने आचरण में ढालने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो। तो तुम भले हमारे यहाँ नजदीक बैठे रहो, हमारे ही सामने बैठे रहो, किंतु तुम उतने ही दूर हो जितने की इस समुद्र के उस पार। इसलिए बार बार कहीं जाने आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। भजन करने के लिए आपको घर ही सही है। अपना घर में रहकर भजन करो। सब लोग भगवान जानते हैं कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या सोचने वाले हो। लंका में भी भगवान के भगत थे। त्रिष्टा नाम राजसेय का, रामचरण रथ निपुण विवेका। और राक्षसी थी अवश्य, परंतु भगवान राम के चरणों में अत्यंत स्नेह था। स्नेह ही नहीं था बल्कि भगवान के अनुभव भी प्रसारित थे। भगवान अपना अनुभव भी उसको दे रहे थे। भजन जागृत हो चला था। वो सब राक्षसियों को बुलाकर बताया कि यार आज सुबह में अभी स्वप्न में हमको दिखाई पड़ा कि ये लंका जल रही है। सपने हो बानर लंका जा रही, कोई बंदर आए लंका को सब जला कर चला गया।
ये है रावण के शीश कटे हुए हैं, ये दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, सस्त्रमुंडित है, लंका विभीषण को मिल गई और बोला कि ये हुई है सत्य गए दिन चारी, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही ये सब सही होने वाला है सब। तो गुरु, इसलिए गुरु महाराज का हुआ वही सत्य हुआ। इसलिए गुरु महाराज कहा करे हो, साधक जो भगवान के भगत होते हैं वो सपना नहीं देखते, वो क्या होने वाला है वो देखते हैं, भूत भविष्य देखते हैं, भूत देखते हैं, अपना वर्तमान में साधना की स्थिति क्या है वो देखते हैं। और हमें ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि हम भगवान के भक्त हैं, ये ढिंढोरा लेकर पीटो नहीं भैया हम भगवान के भगत हैं, भगवान के भक्त हैं, भैया तुम सुन लो, भैया तुम सुन लो, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जल में पड़े हो, थल में पड़े हो, नभ में पड़े हो, जंगलों में पहाड़ों में पड़े हो, कहीं पड़े रहो, अपना नाम का जाप करते रहो, निरंतर सदैव चलते फिरते ओम राम, कोई 1 2 ढाई अक्षर का नाम अपना करो, उसका जाप करो, वही गुरु मंत्र होता है। बहुत बड़ा नाम, क्योंकि ये नाम शुरुआत में तो बैठे वाणी से जपना होता है, बोलकर व्यक्त हो, इस प्रकार से जैसे हरि कीर्तन वगैरह होता है उस ढंग से जपना होता है, ओम 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 खूब जपना होता है। फिर जब आपकी स्थिति थोड़ी उठी तो यही नाम जो है वो श्वास में ढल जाता है, तो फिर इसको श्वास के द्वारा जपा जाता है। श्वास भीतर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, भीतर गई तो ओम। इसीलिए कहा है महापुरुषों ने, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो अल्पज्ञ अवस्था वाले हैं वो सेवा करें, सेवा से उनके पुण्य की अभिवृद्धि होगी, उनके संस्कारों पर वो पुण्य अंकित होता जाएगा। धीरे धीरे वो महापुरुषों के सत्संग को सुनते हुए, उनकी वाणी को सुनते हुए उसी प्रकार थोड़ा आचरण करेंगे तो उनके वो चित्त पर वो अंकित होता जाएगा, साधना पकड़ने लगेंगे, वो चलने लगेंगे, पुण्य की जो उनके अंदर पुंज है वो उसकी वृद्धि होने लगेगी। धीरे धीरे नाम जपते जपते वो जो श्वास है, आती जाती श्वास है, इस पर उनका जो मन है वो स्थिर होने लगेगा, इस पर नाम चलने लगेगा। तो इस चित्त की जो ये तरंगे हैं, जिसकी वृत्तियां हैं जो इस पर अंकित हैं, जो हमें इस माइक प्रवृत्तियों में सब ये भटकाए हुए हैं, वहां से सिमट कर मन श्वास में केंद्रित हो जाएगा। फिर अपना नाम जपो, श्वास से भगवान प्रसारित कर देंगे, अंतःकरण से आपके अनुभव का संचार कर देंगे। किंतु उसके पहले खूब नाम जपो, ओम ओम जपो, राम राम जपो। तो हनुमान जी ने इनका भी उद्धार किया, बाद में कालनेम का भी उद्धार कर दिया। फिर आगे बढ़ गए, संजीवनी लिया, आए। लक्ष्मण जी को सुषेण वैद्य में भी थोड़ी सी कमी रह गई थी, उस कमी को भगवान से मिला दिए, वो कमी पूरी, एक साथ कई भक्तों का कल्याण कर दिया। भगवान तो स्वयं संजीवनी है, उनको कौन प्राकृतिक संजीवनी की कौन आवश्यकता है, किंतु भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते। भगत जैसे समझेगा भगवान वैसे ही समझाएंगे। हमारे गुरु महाराज अनुसुईया के महाराज जी वो बोले हो, भगवान सब भाषा जानते हैं। बोले हमसे भगवान जब बतावे तो यही गोरखपुरिया भाषा में बतावे, देवरिया के थे ना महाराज, तो उसी भाषा में बतावे, उसी भाषा में बोले। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई विशेष भाषा पढ़ो समझो, कुछ नहीं है। भाषा समाज में रहने के लिए आवश्यक है।